कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बात को दोबारा दोहराता हूं। रोजे के हवाले से हम चंद बातें सीख चुके हैं, कुछ अभी सीखने वाले हैं। तरतीब से ये चलता जा रहा है। बाइबल के अंदर रोजे का जिक्र हमें मिलता है और इसकी ब्लेसिंग भी मिलती है, अजर भी मिलता है। इसका अजर भी है। और मुख्तलफ सवाल जब रोजे पर उठते हैं तो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि क्या वजह है। एक तो वजह यह है कि बाइबल में पुराने अहदनामे के रोजे भी हमें मिलते हैं और फिर नए अहदनामे के भी। और उसमें एक तीसरा हिस्सा जो हमारे सामने है वो आदमियों के बनाए हुए रोजे, आदमियों के बनाए हुए कानून, जिसकी वजह से ज्यादा सवाल पैदा होते हैं और हमें कई बार उनका जवाब देना पड़ता है, लेकिन आदमियों की बातों पर यकीन नहीं करते कि वो दुरुस्त हैं या ठीक हैं, क्योंकि इंसान इंसान है, इंसान खुदा नहीं होता। अपनी तरफ से वो अच्छा सोचता है तो भी खुदा की तरह का नहीं सोच सकता। इंसान का कानून खुदा के कानून की तरह का नहीं होता, क्योंकि इंसान की सोच खुदा की तरह की सोच नहीं होती। इसलिए रस्मी बातों को, इंसानी कलाम को हम तरजीह नहीं देते, बल्कि वही बात करते हैं जो खुदा के कलाम के अंदर लिखी हुई है, बाहवाला बात की जाए। तो जब हम रोजे की बात करते हैं बाइबल में से, तो बाइबल के अंदर असीरी से पहले रोजा लफ्ज नहीं है। सिर्फ ये मिलता है कि अपनी जान को दुख देना, और ये फर्जी रोजा था, ये फर्ज था हर एक पर। खुदा का कलाम, खुदा का हुक्म, खुदा का कानून, तुम में से हर एक अपनी जान को दुख दे। तुम में से हर एक अपनी जान को दुख दे। अगर कोई उस दिन अपनी जान को दुख ना दे तो वो अपने लोगों में काट डाला जाए, अपने लोगों से लग कर दिया जाए। ये फर्ज है, लाजमी करना है। लेकिन करना क्या है? अपनी जान को दुख देना है। और ये लंबा कितना है? शाम से अगली शाम तक, 7वें महीने की 10वीं तारीख को, और लिखा है 9वीं तारीख की शाम से शुरू होके 10वें की शाम तक का ये 24 घंटे का ये रोजा है। इसमें करना क्या है? अपनी जान को दुख देना है। और ये खुदा का कलाम है, खुदा का हुक्म है। अगर आप अहबार में 23वें बाब की 26वीं आयत से 32वीं तक पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा, और इससे पहले 16वें बाब में भी ये आपको मिलेगा। सो हम एक हवाला पढ़ लेते हैं 23वें बाब में, अहबार 23वें बाब की 26वीं आयत से। और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था, इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। इसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। और इस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। इस रोज सब लोगों ने इकट्ठा होना है और तुम अपनी जानों को दुख देना। उस दिन तुमने क्या करना है? अपनी जानों को दुख देना है और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना है। और खुदा के सामने कुर्बानियां भी गुजरानी हैं। तुम इस दिन किसी तरह का काम ना करना,
क्योंकि वो कुफारा का दिन है क्योंकि वो तुम्हारे कफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा फिया जा सकता है। कफारा दिया जा सकता है, तुम्हारे लिए कफारा दिया जा सकता है। ये कफारा का दिन है। जो शख्स इस दिन अपनी जान को दुख ना दे, अगर कोई शख्स तुम में से अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। बाइबल में लिखा है कि वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। ये फर्ज है हर एक पर। ये रोजा हर एक पर फर्ज था, हर एक को करना लाजमी था। करना इसमें क्या था? हर कोई अपनी जान को दुख दे। और आगे जाके लिखा है कि इसके अंदर यह भी करना है, हर कोई यक साला 7 मेंढे और 1 बछड़ा भी चढ़ाए। इस दिन कफारा का दिन है। 7 मेंढे और 1 बछड़ा भी इस पर कुर्बान किया जाए। हर एक बंदे को इस दिन अपनी जान को दुख देना है। अब यहां पर जो लिखा है दुख देना है, रोजा लफ्ज नहीं लिखा, लिखा है अपनी जान को दुख देना। और ये शाम से अगली शाम तक का टाइम है। अपनी जान को दुख देना है और अपने साथ आतशीन कुर्बानियां भी गुजरानी है। यह भी एक तकलीफ दी है ना। 7 मेंढे जो आपने पाले हुए हैं फीकस वो, और 1 बछड़ा भी ज़बा किया जाए, ये भी तो तकलीफ दी है ना। इतने जानवर साल बाद जो करना मुश्किल था, लेकिन खुदा का हुक्म था क्योंकि साल के गुनाहों का कफारा दिया जाएगा। साल भर वो गलतियां करते, गुनाह करते, और साल बाद ये अमल करते। ये उन पर उनकी जिम्मेदारी थी, फर्ज था उनका। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ रोजे नजर आते हैं। और ये रोजा लफ्ज असीरी के बाद बाइबल में लिखा गया। इससे पहले यह कज़ात 20वें बाब की 26वीं आयत से शुरू होता है। इससे पहले यह लफ्ज बाइबल में नहीं है। कज़ात से शुरू होता है। कज़ात 20वें बाब की 26वीं आयत से यह वाला रोजा लफ्ज शुरू होता है। इससे पहले बाइबल में रोजा लफ्ज नहीं है, लेकिन था यह कि अपनी जान को दुख देना। लोग इस दुख को अपने तरीके से शुरू कर दिए लोगों ने। आगे हम देखते हैं तो लोग इसको इस तरह से करते कि वो मातम करते। इस दिन पर मातम करते, रोते और नोहे भी पढ़ते, मरसिया खानी करते, टाट ओढ़ते। और आगे ये भी मिलता है वो अपने कपड़े फाड़ कर उतार देते और टाट ओढ़ लेते, नीचे राख बिछाते, ऊपर राख बिछाते, और सारा दिन और सारी रात मातम करते, पिटते रहते अपने आप को। फिर जब कोई किसी की डेथ होती फिर भी ऐसा करते, सारा दिन रोजा रखते। ये सौल के बारे में कि उसके डेथ पे भी लोगों ने और आर्डर हुआ कि अपने कपड़े फाड़ कर उतारो और अपने ऊपर टाट ओढ़ो और राख पर बैठ जाओ और मातम करो, नोहा खानी करो। ये इस तरह से करते थे। और अपनी मर्जी से इंसानों ने ये 4 और मुकर्रर कर लिए। ये चौथे महीने, 7वें महीने, 10वें महीने, ये फिर आगे सिलसिला चलना शुरू हुआ। और आस्तर की किताब में भी एक मुकर्रर किया गया, वो सालाना उसको भी शुरू करने लगे। ये फिर
बढ़ने लगे। कुछ तो ये कि ये सालाना चलने लगे, और कुछ ये कि वक्ती जब कभी उनको कोई परेशानी होती, गुनाह सरजद होता, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती, या खबर मिलती कि कोई मुसीबत आने वाली है, उसके लिए भी रखना शुरू कर देते। जैसे आस्था ने रखा, यूना ने, या यूना के उसमें जब हम पढ़ते हैं उस किताब में नैनवा के लोगों ने, तो इस तरह के रोजे में बाइबल है, और उसमें लोगों ने अपने आप को तकलीफ दी, अपने आप को तंग किया, और वो समझते थे कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम खुदा को राजी कर सकेंगे, इससे खुदा खुश हो जाएगा कि हमने अपने आप को बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है। और ये काम तूल पकड़ने लगा, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कई दफा तो उनका मातम बेकार चला जाता, रोते मातम करते और कुछ अजर ना मिलता, कुछ भी ना होता। दाऊद के बारे में, दाऊद ने रोजा रखा, मातम किया, टाट कुछ किया, लेकिन उसका बेटा ना बच सका, डेथ हो गई। और इस तरह से और भी कुछ हैं। मैंने पिछली दफा मनफी रोजे जो नाकाम हुए वो भी, और जो कामयाब हुए वो भी आपको बताए, और हवाले भी दिए थे। और जहां ये सब कुछ होता, ये भी मैंने हवाले आपको दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं पिछले वाले की धुराई कर रहा था ताकि आपको समझ आए कि यहां से हमने छोड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं कि ये लोग समझने लगे कि ऐसा करने से हम खुदा की कुर्बत हासिल करेंगे, या इससे हम खुदा को अपनी मर्जी, मतलब ये कि उन्होंने समझा कि ये रोजा जो हम अपने आप को तकलीफ देते हैं, इससे हमारे पास रिमोट होगा, हम रिमोट दबाएंगे और खुदा को अपनी मर्जी से चलाएंगे। मैंने ये बताया कि ये ऐसे नहीं है, बाइबल के मुताबिक ये ठीक नहीं है। रोजा कभी भी खुदा चेंज नहीं कर सकता, बल्कि ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे कर दें और खुदा से बरकत हासिल करें। सिर्फ एक तरीका है कि खुदा की मर्जी के मुताबिक अमल किया जाए, बाइबल की तालीम के मुताबिक, बाइबल के असूलों के मुताबिक। फिर इसको लोगों ने दिखावा ज्यादा करना शुरू कर दिया और समझा कि जिसके सर पे ज्यादा खाक और ज्यादा टाट और ये चीजें ज्यादा होंगी तो फिर जाहिर होगा कि ये बंदा सही रोजा रखने वाला है, और अपने आप को आदमियों को दिखाने के लिए करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह ने इसके बारे में यह कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिद मत रखना, अपनी सूरत अदास मत बनाना। यीशु मसीह ने क्यों यह बात कही कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह मत करना? क्योंकि वो अपनी सूरत बिगाड़ते हैं, और इसलिए बिगाड़ते हैं कि लोग उनको रोजादार जाने। यीशु मसीह ने इसके बारे में, इन लोगों के बारे में कहा जो अपनी जारी सूरत बिगाड़ कर जाहिर करना चाहते थे कि हम रोजादार हैं। रियाकारों की मानिद मत बनो। रियाकार क्या होता है? जो दिखावा करता है, अंदर से नहीं बाहर से करता है। तो यीशु मसीह ने उसके लिए लफ्ज रियाकार कहा। फिर ये जो कुछ किया जा रहा था, ये खुदा का हुक्म नहीं था, खुदा का कलाम नहीं था। खुदा का कलाम एक ही बार वाला था, साल में एक ही बार रोजा रखना और अपनी जान का कफारा देना, उस दिन अपनी जान को दुख देना और आतिशी कुर्बानियां गुजरानना।
और कोई काम काज नहीं करना। कोई देसी हो या परदेसी जो आप में बूदबाश करता है, उनमें से कोई बंदा भी काम ना करे, सारा दिन 24 घंटे बैठे ही रहना एक जगह पर। लेकिन इसको तब्दील करके इंसानों ने अपनी मर्जी का रोजा रखना शुरू कर दिया। फिर खुदा इससे खुश ना हुआ। योएल नबी की किताब में जब हम पढ़ते हैं, योएल में 2 बाब 12वीं आयत से कोई पढ़े। लेकिन खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, आप भी पूरे दिन से और रोजा रखकर और गिरिया सारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रज्जू लाओ। खुदा कहते हैं रोजा रखो पूरे दिल से, पूरे दिल से रोजा रखकर गिरियाजारी भी करो, मातम भी करो और मेरी तरफ रज्जू लाओ। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके, कपड़ों को नहीं दिलों को चाक करो। अब फर्क क्या है? लोगों ने दिखावा शुरू कर दिया और योएल नबी को खुदा ने कलाम किया कि इनको बता कि खुदा को तुम्हारे कपड़े चाक करने से फर्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े और आपकी बनावट खुदा को मुतासर नहीं करती, बल्कि अपने दिल, कपड़ों को नहीं। रोजा पूरे दिल का रखो, पूरे बदन का नहीं। उन्होंने बदन को तो तैयार कर लिया, दिल तैयार नहीं किया था। लिखा है कि तुम अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाह करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो। फिर खुदा की तरफ मतवज्जो हो, अपनी तवज्जो उसकी तरफ लगाओ, क्योंकि वो रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में घनी। क्योंकि वो रहीम है, उसको रहम आता है, मेहरबान है, मेहरबानी करता है, वो कहर करने में धीमा है। धीमा क्या होता है? स्लो, कम। वो कहर करने में बड़ा धीमा है, शफकत में घनी है, खुले दिल से करता है और अजाब नाजिल करने से बास रहता है। दिल ही नहीं करता अजाब नाजिल करना, बास रहता है। लेकिन चाहता क्या है? कपड़ों को नहीं, अपने दिलों। वो बाहर की तब्दीली नहीं, अंदर की तब्दीली चाहता है कि आपका दिल उसके लिए साफ हो। अगरचे वो बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। खाकसार का मतलब ये राख टाट से मुतासर नहीं होता, बल्कि वो अंदर की खाकसारी की बात करता है। उस पर जो शिकस्ता, जिसका दिल टूटा हुआ है, एक ही बात पर वो निगाह करता है कि उसका दिल टूटा हुआ है, उस पर निगाह करता है। वो लोगों ने उसको मुतासर करने की कोशिश की कि वो उनकी बाहरली सूरत से हो, लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो रियाकार हैं, रियाकारी। फिर हम जकरिया की किताब में पढ़ते हैं, इसे थोड़ा सा आगे बढ़े, 7वें बाब में 5वीं आयत से कि ममलकत के सब लोगों और कहनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोसा रखा और मातम किया तो क्या किया? कभी मेरे लिए खास, मेरे लिए ही रोजा रखा था? सुनिए जी, खुदा कहता है 7वें महीने, 5वें और 7वें महीने, 70 बरसों में 5वें और 7वें महीने, खुदा ने किस महीने में कहा था? 7वें। इन्होंने एक साथ और मिला लिया, कहते तुमने 5वें और
इन 70 बरसों तक रोजा रखा और मातम किया, क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था उनमें कोई भी ना। 70 बरसे रोजा रखते रहे। खुदा ने कहा कि 70 बरस मैंने एक कहा, आपने 2 रखे, साल में 2 बार, 5वें महीने मातम भी करते रहे। तो फिर खुदा ने कहा कि उन 70 बरसों में बताओ अगर कोई मेरे लिए रखा हो तो, इसका मतलब है कि मेरे कलाम के मुताबिक नहीं था। खुदा का कहने का मतलब यह है कि वो मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरे कानून के मुताबिक, मेरे कलाम के मुताबिक नहीं था। 8वें बाब में भी आप पढ़ते हैं, फिर खुदा ने कलाम किया। इसी के 8वें बाब में, इसी जकरिया की किताब के 8वें बाब में 18वीं आयत से पढ़िए। फिर रब्बुल फ़ौज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। जकरिया नबी कहता है कि खुदा का कलाम फिर मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है, लोगों को कहे कि रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीना का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा। इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। आमीन। सुनो, खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और लिखा है चौथे महीने, 5वें, 7वें और 10वें, यहां पर 4 हुए। रोजा 4 दफा रखते थे और तरीका यह था कि वही मातम, खाक, राख, नोहे, वही सारा कुछ। खुदा ने क्या कहा? खुदा का कलाम नाज़िल हुआ कि ये खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। सच्चाई क्या है? सच्चाई को अजीज रखो, सलामती को अजीज रखो। आपको पता है सच्चाई क्या है? अगर आपको नहीं पता, यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की 17वीं आयत पढ़ ले, आपको पता लगेगा सच्चाई क्या है। यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की 17वीं आयत। इन्हीं सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर और तेरा कलाम सच्चाई है। तेरा कलाम सच्चाई है। तो यहां पर खुदा कहता है इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। तो जहां पर लिखा सच्चाई को अजीज रखो, तो इसका क्या मतलब है? खुदा के कलाम को अजीज रखो। कलाम सच्चाई है। यूहन्ना कहता है कलाम सच्चाई है। खुदा के कलाम को अजीज रखो। तो ये तुम्हारा 7वें महीने वाला, चौथे वाला, 10वें वाला, ये सारे के सारे ये क्या होंगे? लिखा है ये खुशी और खुरमी और शादमानी की ईद हो जाएगी तुम्हारी। ये चेंज करो, खुदा के कलाम के मुताबिक करो, तो ये तुम्हारा गम नहीं रहेगा, बल्कि ये तुम्हारी ईद बन जाएगी। फिर वो चीजें खत्म। यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। वो रोने वाला काम छोड़कर खुशी का रोगन, सताइश की खिल्लत से मुलब्बस करता है। वो कहता है कि वो रोना नहीं, मातम नहीं, उसकी जगह राह के बदले सेरा और गमगीनी के बदले खुशी का रोगन, मस्सा का तेल, और फिर यह भी कि गम के बदले, गमगीन रहने के बदले आपको सिताइश करना है, प्रस्तुत करो। यीशु मसीह ने अपनी तालीम के अंदर इसको यूं कहा, अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, अपने
अपने मुंह को उदास ना बना, खुश चले किसी को। तुम्हारा आसमानी बाप जानता हो कि तुम रोजादार हो, और दूसरों को पता ना चले कि तुम रोजादार हो। जो दूसरों को दिखाते हैं वो अपना अजर पा चुके, उनका अजर पा चुके। जो दिखावा करते हैं वो आदमियों के लिए करते हैं, आदमियों से अजर लेंगे। और जो खुदा के लिए करते हैं वो खुदा से अजर पाएंगे। और खुदा का फर्क है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जब तुम रोजा रख, बाइबल वाला रखो। और जो बाइबल वाला नहीं रखते, उनके लिए नबियों ने भी तालीम दी। नबियों ने कहा कि ये गलत तरीका खत्म करो। और यशाया के 58 बाब में यशाया नबी ने कलाम दिया जो से खुदा की तरफ से मिला, और खुदा का ख्याल, खुदा की सोच लोगों पर जाहिर की। इस तरह से लिखा है, जी पहली आयत से पढ़िए। गला फाड़ कर चला कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर। गला फाड़ कर चला और दरेक ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर। ये खुदा ने यशाया को कहा कि ऐसा कर और इन लोगों को सिखा असल तरीका क्या है। और मेरे लोगों पर इनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। बता कि तुम कहां कहां पर गलत हो, कहां पर गलती करते हो। गला फाड़ कर चला, इनको इन पर जाहिर कर। ये गलत जा रहे हैं, रॉन्ग जा रहे हैं, ये भी बता इनको। वो रोज परोज मेरे तालिब हैं। हाँ, वो खुदा के तालिब बनना चाहते हैं। और इस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के एहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मेरी राहें तलाश करते, दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के हकाम के तलब करते हैं। हाँ, खुदा कहते हैं मुझसे सदाकत के अहकाम तलब भी करते हैं। वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं, और वो खुदा की नजदीकी भी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे। फिर वो गिला करते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू नजर नहीं करता। तू तो नजर ही नहीं करता। और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया। फिर हम अपनी जान को दुख देते रहे साल में 4-4 बार। फिर क्या हुआ, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। और वो गिला करते हैं खुदा पर कि तू शिकवा करते कि तू ख्याल में क्यों नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में खुशी के तालिब रहते हो। हाँ, खुदा कहते हैं तुम अपने रोजे में अपनी खुशी के तालिब रहते। वो क्या कहते हैं, और वो कहते हैं हम अपनी जान को दुख देते हैं। खुदा कहता है तुम तो अपनी खुशी के तालिब रहते हो। अब ये किधर की बात हुई जी। वो कहते हैं कि हम अपनी जान को दुख देते हैं, खुदा कहता है कि तुम अपनी खुशी के तालिब रहते हो। तो फिर इसका मानी है कि वो दुख जो देते हैं वो सिर्फ दिखावा है, दुख देते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। दुख का दिखावा कर, दुख का यूं समझे जैसे ड्रामा करते हैं। दुख अपने आप को देते नहीं है, बल्कि खुदा कहता है, वो कहते हैं हम अपने, खुदा उनको कहता है तुम अपने आप को खुश करते हो, अपनी खुशी के तालिब रहते हो। खुशी कैसे करते हैं? और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। लोगों से करवाते हो। तू काम कर, मैनू रोजा लगे आए, मैं तो दुख च बैठा हुआ ना, मैं ते राख पाई है ना, मैं ते अपने उत्ते टाट पाया तेन बनी है, तू मेरी जगह काम कर। अपनी खुशी के तालब रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने रोजा रखा हुआ है, हमारी जगह को दूसरा काम करे। वो दूसरों से सख्त मेहनत करवाते हैं।
देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो, झगड़ा रगड़ा करो और तुम रोजा रख के फिर झगड़े रगड़े करते हो और के मारो, और अंदर से शरारत के मुक्के मारते हो। पास तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो तुम इस तरह का रोजा क्यों नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी तुम जाए। इस तरह का रोजा क्यों नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला तक पहुंचती भी है। रोजा रखने से आवाज आलम बाला तक पहुंचती है। कलाम के मुताबिक रखा जाए, सच्चाई को अजीज रखा जाए, कलाम के मुताबिक अमल किया जाए तो खुदा बरकत देता है। तुम्हारी आवाज आलम बाला पर पहुंचे। ऐसे रोजे रखो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर पहुंचे, यानी खुदा तक आवाज पहुंचाने का एक जरिया भी है। क्या ये वो रोजा है? कहते जो तुम रखते हो, क्या ये वो रोजा है जो मुझे अच्छा लगता है? ऐसा दिन के दिन आदमी अपनी जान को दुख दे ऐसा दिन हो कि उस दिन आदमी अपनी जान को दुख देता हो और अपने सर को जौ की तरह झुकाए, अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख, ये टाट भी बिछा ले, राख भी बिछाए। क्या तू उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा? क्या तू उसको समझेगा कि खुदा को पसंद आ गया काम, जब खुदावंद का मकबूल हो? कि वो तू समझता है कि ये खुदा का मकबूल होगा? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं, जुल्म की जंजीरें तोड़े और छुए के बंधन खोले को आजाद करें, बल्कि हर एक छुए को तोड़ डालें। सुनिए जी, खुदा चाहता है, जो रोजा मैं चाहता हूं वो तो ये है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें। जिन पर जुल्म हो रहा है उनके लिए उठो, मजलूमों के साथ लगो, जुल्म की जंजीरें तोड़ें। जुए के बंधन, जुआ है जो कर्जे के नीचे है, जो सूद के नीचे है, उनकी तरफ जाओ। मजलूमों को आजाद करो, जो गुलामी में उनको आजाद करवाओ, और हर एक जुए को तोड़ो। ये जो मैं चाहता हूं ये कि इंसानों के लिए काम करो, इंसानों को मुश्किलात से निकालो। आगे पढ़िए। क्या ये नहीं कि तू भूखे को खिलाए? क्या ये ठीक नहीं कि आप रोजा रखे और जो रोटी तू खाता है वो किसी भूखे को दे जिसको रोटी नहीं मिली, और मस्कीनों को जो आवारा हैं घर में लाए? मस्कीनों को जिनके पास घर नहीं है, घर के बगैर हैं, उनको अपने घर में लाए। और जब किसी को नंगा देखे उसे और पहनाए, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े पहनाए, अपने हम जिनस से रूपोश न करे, और अपने हम जिनस से रूपोश न हो। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। और फिर तेरी सेहत की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, तेरी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। सदाकत तेरी हरावल होगी, सदाकत तेरी हरावल होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदा का जलाल तेरा पीछे करेगा। सदाकत तेरे आगे आगे चलेगी और खुदा का जलाल तेरे पीछे पीछे चलेगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, और तू पुकारेगा, आलमे बाला से आवाज आएगी। तू चलाएगा और फरमाएगा, तू चलाएगा और खुदा आलमे बाला से तुझे फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। और खुदा कहेगा तेरे पास आ गया हूँ। अगर तू छुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करे, और अगर तू जुए को, हर्जा गोई को, लोगों की चुगलियां करने को, उंगलियों से दूसरों की तरफ इशारे करने को, इनको अपनी तरफ से बंद करेगा। अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करेगा और अजुर्दा दिल को असूदा करे, और फिर तू अजुर्दा दिल को असूदा करेगा, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, फिर तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो तेरी जाएगी। तीरगी दोपहर की मानिंद, तीरगी तारीकी नेरा वो दोपहर की मानिंद हो जाएगा।
और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशकसाली में तुझे सैर करेगा और खुशकसाली में तुझे लोगों पे खुशकसाली होगी लेकिन तुझे खुदा सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा और फिर खुदा तेरी हड्डियों को मजबूत बनाएगा पास तू शराब बाग की मानिंद फिर होगा तू शराब बाग की मानिंद होगा और उसके चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम तू ना हो उस चश्मा की मानिंद होगा जिसका पानी कम होता ही नहीं है और तेरे लोग कदीमों वीरान मकानों को तमीर करेंगे फिर तेरे लोग जो वीरान मकान पड़े हुए हैं उनकी तमीर करेंगे उनके पास तफीक होगी कि उनको नए घर बनाएं और पुश्त की बुनियादों को भरपा करेगा और फिर वो बुनियादों को भरपा करेगा और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला तू रखना को कहलाएगा। बंद करेगा और आबादी के लिए राह को दुरुस्त करने वाला होगा और अगर तू सब्बत के रोज अपने पांव रोके रखे फिर ये भी साथ है कि अगर तू खुदा की इबादत का दिन जो सब्बत का दिन है उसमें अपने पांव रोके रखे और मैं मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो और फिर तू खुदा के दिन में खुदा की इबादत के दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो लोग खुदा के दिन को अपना पांव नहीं रोकते कामों से और अपनी खुशी के तालब होते हैं कहते पैसे छोटी जी इबादत करे हो बाद जहां पार्क भी जाना है इबादत के दिन अपनी खुशी के तालब ना बनना और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और मौसम कहे और सब्बत के दिन को खुदा का मुकद्दस दिन खुदा का मौसम दिन खुदा की तज़ीम करने का दिन और समझे उसकी तज़ीम करे फिर खुदा की इबादत करे अपना कारोबार ना करें फिर उस दिन छुट्टी करे अपने दिन और अपना कारोबार बंद करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे और अपनी खुशी की भी बात ना करे और बेफायदा बातों से भी दस्तबरदार रहे तब खुदावन मैं यस्सर होगा हाँ फिर तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा फिर खुदा कहता है ऐसा करेगा तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तीरथ का बाप यकूब की मिराज से खिलाऊंगा और क्योंकि खुदावंद के मुंह के ये अरशाद हुआ है ए खुदा ने आप ही आख्या है खुदा के मुंह का इरशाद है खुदा ने खुद कहा है अगर ये इस तरह का हो जिस तरह का मैं चाहता हूं तो इससे तुझे अजर मिलेगा क्या मिलेगा अजर मिलेगा इसका क्या अजर है बाइबल में लिखा है इसका अजर ये है तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी फिर खुदा कहता है और इसका क्या मिलेगा बाइबल में लिखा है तेरी दोपहर की सेहत की तरक्की जल्द होगी और सदाकत तेरे हरावल और खुदा का जलाल तेरा चंडावल होगा और कलाम में लिखा है और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और फिर तू खुश्क साली में सैर होगा और तेरी हड्डियों की तरक्की होगी और तू शराब बाग की मानिद होगा और जैसे चश्मा वो जिसका पानी खत्म नहीं होता उसकी मानिद होगा ये सारी बरकतें किसको मिलेंगी जो रोजा और खुदा की इबादत और खुदा का सब्बत खुदा के कलाम के मुताबिक करेगा आमीन खुदा के कलाम के मुताबिक करने से बरकत मिलती है दिखावा करने से रियाकार बनते हैं इसके बाद हम नए ऐदनामे की तरफ बढ़ेंगे नए ऐदनामे का रोज़ा किस तरह का है हमने पुराने ऐदनामे की कुछ मनफी कुछ मस्बत बातें शेयर की हैं और बहुत सारे हवालों के साथ आगे हम फिर नए ऐदनामे में चलेंगे कि नए ऐदनामे में मसीह क्या चाहता है और मसीह के लोगों ने किस तरह से किया खुदा आपको बरकत